तो चलिए हम लोग 10th साइंस में हैं और चैप्टर 10 है। आज का जो एनसीईआरटी का बुक का टॉपिक है ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले स्कैटरिंग का मतलब ही समझे यार। स्कैटरिंग माने क्या होता है? फैल जाना, बिखर जाना। एक ठो मिट्टी का टुकड़ा लो और उसको फेंक दो, वो फैल जाता है, वो भी क्या कहलाया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाया। मान लो एक कलर लाए आप, है ना, होली में तो बहुत खेलते होगे, उसमें पार्टिकल्स कलर वाले पार्टिकल्स वाले कलर लाए। अब पानी है, एक बूंद डालो, एक कण डालो, पार्टिकल डालो, तो वो उसका कलर क्या होता है? फैल गया, माने वो क्या हो गया? स्कैटर हो गया। ठीक है, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैलना है। तो कलर तो फैलता है ना। भीड़ भाड़ है, वहां पर आग लग जाए, लोग दूर दूर चले गए, वो भी फैल जाते हैं। ठीक है, क्या लाइट भी फैलता है? और कब फैलेगा उसको देखते हैं। तो यही चीज कहलाती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए, इसको डायग्राम से देखते हैं। पहले ये सन है। अब ये सन से लाइट जब हमारे अर्थ में आती है ना, तो इसके पहले तो वैक्यूम है। वैक्यूम है तो वहां पार्टिकल्स नहीं है। जैसे हमारे अर्थ में आ गई तो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, एयर पार्टिकल्स। कौन मिलते हैं? एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो इससे ये क्या होती है? लाइट टकराना चालू हो जाती है। अब टकराएगी किससे? कि जो लाइट के वेवलेंथ की साइज है और जो पार्टिकल की साइज है वो कैसी होनी चाहिए? सेम। दीवार से टकरा के स्कैटरिंग ना हो जाएगी। बोलोगे सर यहाँ भी तो टकरा रही है, आपके कपड़े में टकरा रही, इसको फैल जाना चाहिए, भला दिखाइए तो कैसे फैल रही है। तो लाइट की साइज और जो पार्टिकल की साइज है वो कैसा होना चाहिए? लगभग सेम। लाइट का वेवलेंथ जो होता है और पार्टिकल की जो साइज होती है वो लगभग कैसी होनी चाहिए? सेम। ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखो ये लाइट का वेव है और यहाँ पर ये पार्टिकल से टकराता है, तो ये सारे डायरेक्शन में इस तरह से क्या हो जाता है? फैल जाता है। टूट गया बेचारा, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। तो फिर हमारे पास पहुंची कैसे? यहां तक टूट गई। तो इसमें से क्या होता है? कुछ लाइट जो है इधर की ओर, हमारी आंख की ओर क्या होती है? आ जाती है। ठीक है, तो यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बाकी इसके और एग्जाम्पल समझेंगे कि ये ब्लू ये कैसे दिख रहा है, वो बाद में देखेंगे। तो यहां देखिए क्या है? स्कैटरिंग ऑकर्स व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विथ टीनी पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। तो लाइट की स्कैटरिंग तब होती है जब ये बहुत छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक कर जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, माने जुड़ जाते हैं, कोलिजन कर लेते हैं। ठीक है, काउजिंग इट टू डेविएट इन वेरियस डायरेक्शंस। जब इंटरेक्ट करते हैं तो अपना रास्ता वो बदल लेते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं? जाने लगते हैं। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स सेवरल नेचुरल फिनोमेना लाइक द ब्लू स्काई एंड द सनसेट, रेड सनसेट। देखो आसमान का कलर कैसा है? नीला है। तो मान लो चंद्रमा में चले गए, वहां से देखे तो आसमान हमारा कैसे दिखेगा? काला दिखेगा। यहां से देखो तो नीला दिखता है। ऐसा क्या है? और सुबह शाम देखो तो आकाश जो है लाल लाल दिखाई देता है, और दोपहर के देखो तो वो नीला दिखाई देता है। ये क्या है? ये सब कुछ किसका खेल है? स्कैटरिंग का। तो कोई पूछे व्हाई द ब्लू कलर ऑफ स्काई ऑकर्स 1 मार्च में? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर टिंडल इफेक्ट की। ये क्या होता है टिंडल इफेक्ट? तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेके आता हूँ, तब आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ये देखिए, इसमें क्या देख लिए हो? क्या दिख रहा है इसके भीतर? एक आप कांच का ग्लास लीजिए और इसके अंदर सॉल्यूशन लीजिए। सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि कोलाइडल, जैसे दूध भर दें, चाक का पानी भर दें, चाय ले लें। नींबू घोल के सॉल्यूशन नहीं रखना है, शक्कर घोल के सॉल्यूशन नहीं रखना है। ऐसा सॉल्यूशन रखना है जो कैसा हो? कोलाइडल। या ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जो ये नींबू वाला सॉल्यूशन है, जिसमें है ना, एक कोलाइडल है जिसमें पार्टिकल वाला, इसमें मिल्क भर दिए। अब यहाँ से आप लाइट डालोगे
तो यहाँ से लाइट पास होके चली जाएगी, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला यहाँ पर इलाका जो है इसका क्या होगा, ये चमकने लगेगा। ये जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वहाँ पर ये वाला भाग क्या होगा, चमकेगा। सॉल्यूशन से लाइट जाएगी, यहाँ पर नहीं चमकेगा। क्या वजह है यार, क्या वजह है? यहाँ से लाइट बिल्कुल पास हो गई, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं तो स्कैटरिंग नहीं होती। यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे मिल्क का पाउडर है तो मिल्क पार्टिकल्स हो गए, है ना। तो वो जब लाइट उससे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, स्कैटर। और जब स्कैटर हो जाएगी तो उसका पाथ क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा, है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सीधे सीधे है, व्हेन लाइट रेस इंटरेक्ट्स विद द टिनी पार्टिकल्स देन इट डेविएट्स इन डिफरेंट पाथ्स, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। तो इसके लिए जरूरी है कि उसमें पार्टिकल्स हों। तो हमारे बीच में पार्टिकल्स हैं क्या, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो क्या स्कैटरिंग नहीं होती होगी, होती होगी। जबरदस्ती मान लोगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। एक ये वाला समझ में आ गया। तो ये जो लाइट का स्कैटर होता है कोलाइडल पार्टिकल से, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट कहलाया, टिंडल इफेक्ट। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको समझते हैं। यहां चलिए बैक चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखते हैं ये वाला चित्र, आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हो यार। कभी बहुत जंगल में गए हो, वहां से लाइट आ रही है तो ऐसे लाइन लाइन दिखती है, इसको कैनोपी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैनोपी। और हिंदी में बोलते हैं झरोखा। जैसे वो खिड़की लगी है, उधर से थोड़ी सी लाइट आती रहती है सुबह, तो उसमें अभी आप झांकोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। पुराने ज़माने में खपड़ैल वाले घर थे, या खपड़ैल वाला ना, तो एक ठो इसमें सुराख हो, छेद हो, और उससे लाइट आती हो तो सीधी सीधी लाइट आती है। दूर से आप झांकोगे तो उसमें आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, चमकते हैं। क्यों चमकते दिखाई देते हैं, क्योंकि लाइट उसमें पड़ती है तो स्कैटर हो जाती है, इसलिए आपको कैसे दिखाई देते हैं, चमकते। तो यहाँ पर देखो, जब ये आप घनघोर जंगल में जाते हो और वहाँ पर कुछ थोड़ी थोड़ी जगह से क्या आती है, लाइट आती है, तो इसको कैनोपी बोलते हैं। तो इस लाइट में देखो ये लाइन लाइन दिख रहा है, मानिए चमक रहा है। काहे चमक रहा है भैया, इसी भर का मन पड़ रहा है चमकने का, तुम्हारा नहीं पड़ रहा है। तुम भी चमकोगे, बस इस तरह के छोटे छोटे क्या बन जाओ, पार्टिकल्स। क्योंकि एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती, स्कैटर हो जाती। समझ में आ गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ भी कर सकते हो कि व्हेन लाइट रेज इंटरेक्ट्स विद द टिनी पार्टिकल्स देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, है ना, इन वेरियस डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों चीज आप देख लिए, तो टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ जी, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। अब इसमें जो ज़्यादा रोल है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, इसके लिए कैनोपी के लिए मैं बता रहा हूँ, और मिल्क में भी टिंडल इफेक्ट बताया हूँ। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड डस्ट एंड एयर मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसी, नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं। क्या गैसें भर हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़े थोड़े स्मोक है, धुआं के कण भी हैं, है ना। टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, थोड़ी थोड़ी पानी के भी पार्टिकल्स हैं, कुछ डस्ट के भी पार्टिकल्स हैं, और एयर तो मॉलिक्यूल्स हैं ही। ये सबका क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, समझ में आ गया। विजिबिलिटी ऑफ पाथ, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट hits these fine particles, its path becomes visible due to the diffuse reflection, है ना। अब क्या होता है कि यहां से जब ये लाइट इन पार्टिकल्स में टकराती है तो ये डेविएट होती है डिफरेंट पाथ में। क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है डिफरेंट पाथ में। अब इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, सनलाइट एंटरिंग ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। एक कमरा है और उस कमरे के में छोटा सा छेद हो छत में, और वहां से लाइट आए तो वो लाइट का पाथ क्या होता है, चमकता है। ठीक है। सनलाइट पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट कैनोपी
अब ये जो देखो एक कैनोपी है ना, कुछ जगह से लाइट आ सकती है तो उसको हम बोलते हैं कैनोपी। तो इस कैनोपी में भी ये क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये लाइट पासेस इन कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी क्या कहलाया, टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन का पाथ क्या होता है, वो चमकने लगता है, ठीक है ना, लाइटेड हो जाता है। अब इसके लिए क्या जरूरी है, पार्टिकल साइज एंड कलर। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट शॉर्ट वेवलेंथ। जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो किस लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, ब्लू। आप जानते हैं सन में कितने कलर्स होते हैं, सनलाइट में 7। 7 में से किस कलर को ये फाइन पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे, ब्लू को, बाकी को नहीं कर पाते, ठीक है। लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स रेड और ऑरेंज। यदि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो फिर वो स्कैटर होके कौन सा रंग करेंगे, रेड को एक्सपेक्ट। एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर लाइट इन में अपीयर व्हाइट। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर नहीं कर पाते हैं, और ऐसे स्कैटर करते हैं कि सारे लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए वो कैसे दिखते हैं, व्हाइट। तो मुझे बताओ जो क्लाउड होते हैं किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के लगभग। क्यों होते हैं, क्योंकि क्लाउड के पार्टिकल कैसे होते हैं, बड़े। जब स्कैटरिंग होती है तो किस में बदल जाते हैं, व्हाइट में, ठीक है, क्लियर हो गया। और यदि स्कैटरिंग नहीं होगी तो पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। अब यहां पर थोड़ा सा स्काई को देखिए, मैं स्काई को लाता हूं, ये आसमान है भाई, कुछ इसमें बादल हैं कुछ यहाँ हैं। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, रीज़न है, क्या रीज़न है इसमें, कि जब लाइट रेज आती है सन से तो एयर पार्टिकल से टकराती है, और टकराती है तो उसका स्कैटरिंग होता है, उसमें ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है, इसलिए पूरा आकाश क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। 7 कलर्स में किसका स्कैटरिंग होगा, ब्लू का, तो ब्लू हो गया। अब जैसे ये बादल है, ये व्हाइट दिख रहा है, इसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये स्कैटर करते हैं, है ना, तो क्या बनाते हैं, व्हाइट ही बना देते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो क्या बोलोगे, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स या इंटरेक्ट्स विद द एयर मॉलिक्यूल्स then it is scattered in different direction, mainly the blue color is scattered, ठीक है, due to which color of sky is blue, है ना। स्कैटरिंग किसका होता है, ब्लू कलर का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, as sunlight passes through the atmosphere, the blue color is scattered more strongly by the molecules of the air and other fine particles in the atmosphere and enters our eyes। तो यही है कि जब सनलाइट एंटर करती है तो एयर मॉलिक्यूल से ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है ना, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है, स्काई ब्लू कलर होता है। अब नो एटमॉस्फियर, जब एटमॉस्फियर ना हो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि अर्थ पर एटमॉस्फियर ना हो, या फिर हम मून से जाकर के सन को, अपने अर्थ को देखें, तो क्या होगा, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर द स्काई वुड लुक डार्क बिकॉज देयर वुड बी नो स्कैटरिंग। स्कैटरिंग नहीं होता इसलिए कैसा दिखेगा, डार्क। तो मुझे ये बताओ, रात में जब आसमान देखते हो कैसा दिखता है यार, काला दिखता है। अंतरिक्ष कैसा होगा, काला। क्यों होगा काला, क्योंकि वहाँ लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता। धरती भर नीली हो रही है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कह देते हैं, है ना, ब्लू प्लैनेट कहलाता है ना, ये क्लियर हुआ। अब हाई एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं, बहुत ऊंचाई पर। पैसेंजर इन प्लेन्स फ्लाइंग वेरी हाई स्पीड डार्क बिकॉज स्कैटरिंग इन नॉट प्रोमिनेंट देयर देन, है ना। अब मान लो आप प्लेन में चढ़ गए, फाइटर जेट में चढ़ गए, जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर भी उड़ता है। आसमान जनरली ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर आंधी तूफान ये चलता है ना, उसके ऊपर उड़ते हैं, नहीं पता चला उसी के ऊपर पानी बरस रहा, उसी के ऊपर बिजली गिर गई। जब उसके नीचे होते हैं तब खतरा होता है, उसके ऊपर रहेंगे, आप चढ़ जाएंगे तो बादल आपको नीचे दिखेंगे, रुई जैसे दिखेंगे बादल, ठीक है। तो आप बादलों के कहाँ उड़ रहे हो,
ऊपर, और उसके ऊपर भी चले जाओगे, अब देखना थोड़ा कभी मौका मिले तो झांकना है आसमान को ऊपर तरफ, वो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। कहाँ ये सिल्क, वहाँ एयर पार्टिकल्स ही नहीं है, एयर पार्टिकल्स नहीं तो आपको कैसा दिखेगा? स्कैटरिंग ना होगी तो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो बहुत ऊंचाई पर जाने पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब जो डेंजर के सिग्नल बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं यार? रेड के। ठीक है, तो रेड का क्यों बनाया जाता है उसका रीज़न देख लेते हैं। इतना सरल रीज़न नहीं है ना। चलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब इसको ले आता हूँ। ये मान लो एक रेड है। जनरली ये सिग्नल रेड के बनाए जाते हैं। आपकी गाड़ियों में पीछे की जो लाइटें होती हैं, ब्रेक लगाते हो, क्लच दबाते हो, कुछ भी होता है तो रेड लाइट, यस इंडिकेटर देते हो, मुड़ने उड़ने वाला तो कैसा होता है? रेड लाइट। या स्ट्रीट पाथ में जाते हो रोड में तो वो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, ट्रैफिक लाइट, वो भी कैसा होता है? सिग्नल रेड का होता है। ट्रेन में जाते हो वो भी सिग्नल जो है ट्रेन के स्टेशन में उनको रोकने के लिए क्या होता है? ये रेड लाइट वाला होता है। ऐसा क्यों है? रेड लाइट का ही क्यों बनाते हैं? तो दो रीज़न है। एक रीज़न ये है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, मानिए दूर तक लाइट चली जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये स्कैटर नहीं होती। भाई इधर से हम जा रहे हैं, मान लो 7 कलर हैं, है ना, 7 कलर्स हैं, एक वायलेट है, इंडिगो है, और सारे कलर्स ऐसे भागे भागे जा रहे हैं सामने की ओर। तो जो है ब्लू कलर स्कैटर हो गया, बिखर गया। इंडिगो भी स्कैटर हुआ, बिखर गया। येलो भी बिखर गया, सब बिखर गए। तो वहीं ख़त्म हो गए, जहाँ बिखरे वहीं क्या हो गए? ख़त्म। अब मैं हूँ जो रेड वाला, भागे जा रहा हूँ मैं, तो टकराने से नहीं, तो मैं कैसे चला जाऊँगा? बहुत दूर तक चला जाऊँगा। इसलिए रेड कलर स्कैटर नहीं होता, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसलिए जो सिग्नल होते हैं डेंजर सिग्नल, वो किसके बनाए जाते हैं? रेड के। तो यहाँ पर है these red becomes red is least scattered by the fog smoke allowing it be seen from a distance in its original color। तो यहाँ पर स्कैटरिंग वाले के बारे में भर बताया गया है कि ये बहुत कम स्कैटर होता है या स्कैटर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज़ और जोड़ देना है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और दूसरा इसकी स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। इसलिए डेंजर सिग्नल इसके बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारे दोनों टॉपिक समाप्त होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर करें।